गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस मैम। इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, इंटीग्रेशन तो कल ही शुरू कर दिए। तुम भी तो थी कल शायद, नन्नी। यस मैम, नेटवर्क इशू था। चलो, इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट और सिंपल क्वेश्चंस बता रहे थे उसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है? इंटीग्रेशन का सिंपल टर्म कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे डिराइव हुआ है वो टर्म, और मैम एक बार रिवीजन करवा दीजिए ना मैम, कल वाला। कल तक हमको लगता है ना तुम एग्जाम के दिन तक रिवीजन ही करते रहो, वो भी फर्स्ट क्लास वाला। मैम नो मैम, बस मैम कल वाला मैम। और किसी को कोई दिक्कत है बताओ। डेरिवेशन में मैम थोड़ा सा डेराइवेशन डेराइवेशन टर्म तो हम डिराइव नहीं किए हैं, सिंपली उसको कैसे आया है वो बताएं। ठीक है, और कुछ? प्रत्यय लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम है तुमको? भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं, बस हैंड रेज करके सबके बैकग्राउंड में पता नहीं क्या हो रहा है। कैमरा ऑन करो तो सब लोग कैमरा ऑन करो जल्दी से। अंकुर, ऋषि कैमरा ऑन करो। नंदिनी, इतना स्लो मोशन में सब कैमरा ऑन करोगे तो पता नहीं। चलो हाँ, गुड मॉर्निंग श्रेयांश, ऋतिक, कोमल, यस गौरव, हर्ष, कैमरा ऑन करो। माही, निधि, कैमरा ऑन करो। चलो, इंटीग्रेशन में हम लोग सिंपल टर्म पढ़ रहे थे, ये ध्यान रखना है इंटीग्रेशन है क्या। प्रत्यय इंटीग्रेशन क्या है? मैम डिफरेंशिएशन का वो रिवर्स हुआ मैम। रिवर्स प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है दोनों का एक रिवर्स प्रोसेस है। और इंटीग्रेशन अगर इंडिपेंडेंटली डिफाइन करना होगा तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस जिससे आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वैल्यूज का ओवरऑल सम निकाल रहे हैं। यही चीज था डिफरेंशिएशन में। आप डिफरेंशिएशन में डिफरेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक कर रहे हैं, और वो भी एक प्रोसेस था ब्रेक करने का। जो भी टर्म हम लोग डिफरेंशिएशन में करते हैं वही सी का जस्ट रिवर्स टर्म हम लोगों को इंटीग्रेशन में करता है। इंटीग्रेशन में अगर हम पावर डिफरेंशिएशन में डिक्रीज करते हैं तो इंटीग्रेशन में इंक्रीज करना है। इंटीग्रेशन में इंक्रीज होगा तो डिफरेंशिएशन में डिक्रीज होगा। वहां पे पावर मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे डिवाइड होता है, जिसमें डिवीजन होगा उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। जस्ट यही रिवर्स केस आ जाएगा। और फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में जो भी टर्म आता है वो वहां पे मल्टीप्लीकेशन में जाता था, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन में, और उसी को आप इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसका आप एग्जांपल लास्ट में बताए हुए थे, है ना। फॉर्मूला तुम लोग लिख लिए हो या फिर आपके बुक में था तो वो मुझे लिखवाना पड़ेगा या फिर? मैम लिखवा ही दीजिए। मैम लिखवा ही दीजिए। लिखवा मैम दें? बेसिक रूल्स वही। यस मैम। क्या बोल रहे हो नंदी? मैम बेसिक रूल्स जो इंटीग्रेशन का होता है बस वही फॉर्मूला ना। हाँ हाँ, फॉर्मूला तो उसमें बहुत सारा डिफरेंशियल, कॉस, साइन, इनवर्स, ये सब बहुत सारा फॉर्मूला है उसका। बहुत सारा फॉर्मूला है। जो भी टर्म डिफरेंशिएशन में जितना फॉर्मूला था ना उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सारा। बेसिक फॉर्मूला में। इसको लिखवा दीजिए मैम क्योंकि वो सही रहेगा, एक जगह हो जाएगा। चलो यस लिखो मैम, लिखो, कौन सा यूज है वो सब। चलो लिखो फिर। इंटीग्रेशन ऊपर लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूले।
ठीक है। अब इंटीग्रल साइन 1 dx अगर है तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। 1 अगर यहाँ नहीं भी लिखा रहता dx होता तो उसका वैल्यू x हो जाता। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला लिख लो 1/x का इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो इंटीग्रेशन का जो भी फंक्शन उसके साथ dx जरूर लिखोगे। सो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ये सबको पता है, log x। और एक फॉर्मूला इसका और होता है, इसी फंक्शन का सेम का एक और फॉर्मूला होता है, हम वो भी लिख देते हैं। log x डिवाइडेड बाय log a e। एक मिनट, आयुष अनन्या, log बेस a होगा और e होगा, log बेस a। ये भी होता है, कभी कभी यूज होता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट ये भी होता है। ए ई लिखे हैं। हाँ, log a बेस a है, ये e है। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, ये सारा फॉर्मूला हम शुरुआत में इसलिए लिखा रहे हैं ना, क्योंकि आपका जो सिलेबस में है वो डाल दिया है कंडीशन कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम बाद में लिखवा देंगे, याद रखना फॉर्मूला उसका भी, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं करना है तो हम वो बाद में लिखवा देते हैं। a टू द पावर x dx का वैल्यू होगा, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो वो आ जाएगा a का पावर x डिवाइडेड बाय log ए। a। मैम बुक कहीं कहीं देखते हैं प्लस सी लिखा रहता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है? हाँ, सब में कांस्टेंट में प्लस सी, इसमें भी प्लस सी लिख सकते हो, सब में प्लस सी लिख सकते प्लस सी, हाँ। हो। और प्लस सी क्यों होता है ये भी बताए थे हम लास्ट। जब डिफरेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख देते हो, यस मैम। यस जब मैम। इंटीग्रेट करके वापस से उस फंक्शन को लाते हैं तो वो वापस फंक्शन बाकी सब तो आ जाता है, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आ नहीं पाता है, इसलिए उसके लिए हम कोई भी कांस्टेंट होगा जो एज अ टर्म सी लिख देते हैं। दिस टर्म प्लस सी, यहाँ भी आप प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो इतना। मैम लास्ट वाला a का पावर x dx है। हाँ, a का पावर x dx। तो सी तो मैम उसी में ना लिखेंगे मैम जिसमें मैम लिमिट नहीं दिया होगा मैम, जैसे कि तो लिमिट इसमें किसी में नहीं दिया हुआ है, बस नहीं आप बोले सर। सब में लिमिट नहीं है, किसी में भी लिमिट नहीं है। मैम सेकंड लास्ट में log x बाई log ae प्लस c है। log a प्लस सी, हाँ, log बेस a बोलते हैं, log e पढ़ोगे उसको बेस a है। ठीक है, चलो मैम नेक्स्ट। ट्रिगो वाला नहीं बताइएगा, कॉस साइन। कॉस साइन बताएंगे ना, इसके बाद बताएंगे, पहले ये वाला सारा टर्म लिख लो, इसको ज्यादा अच्छे से याद रखना। e का पावर ax प्लस सी, x प्लस बी लिख लो, c तो उधर लिखोगे, ये x प्लस बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax होता है, मतलब e टू द पावर ax प्लस b होगा। और कांस्टेंट टर्म क्या होता था, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, दिस टर्म प्लस सी। ठीक है, अगर यहीं पे यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में हम यहाँ लिख देते हैं सिर्फ e टू द पावर x होता तो क्या होता, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता नंदिनी? मैम प्रत्यय e का पावर x ही हो जाता है शायद। e टू द पावर x हो जाता, का प्लस पावर x होगा, कांस्टेंट प्लस c हो सी। जाता। ठीक है, चलो लिखो आगे। अगर इंटीग्रेशन होता हमारे पास, एक टर्म कल बताए थे ये फॉर्मूला पे, ax प्लस बी,
ax प्लस बी इसका पावर n, अगर इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या होगा? दिस टर्म इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? कल बताए थे इस पे क्वेश्चन, हम एक पावर 1/2 कर दिए थे यहाँ पे। 1/a x प्लस b का पावर n प्लस 1/n+1। 1/a, हाँ, तो आपके पास हो जाएगा ax प्लस बी, जो वैल्यू है वो रह जाएगा ax प्लस बी का पावर n+1, और डिवीजन में आ जाएगा n+1 होगा ही, और a टर्म आ जाएगा, मतलब a इंटू n+1। साथ में c लिख दीजिएगा फॉर्मूला जब लिख रहे हैं तो, दिस टर्म प्लस c। ठीक है, हो गया, लिख लिए इतना सारा फॉर्मूला। यस मैम। चलो लिखो आगे, इसके बाद इंटीग्रेशन का वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में लिख लो। अच्छा एक मिनट, 1/ax प्लस बी अगर इंटीग्रेशन में रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1/ax प्लस बी, एक मिनट, ये पोर्शन मिटा दूं, हो गया। यस मैम। इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी, ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो dx, ax प्लस बी का होल पावर -1 हो जाएगा पावर में। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही कर लेंगे। यस मैम। और अगर, अच्छा इसमें log x होने का ऑप्शन है क्या? यस मैम, ये भी हो सकता है log x ax प्लस b, अब बाई a हो सकता है। ठीक है, वही जी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हमारे पास डिफरेंशिएशन में दोनों टर्म ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साथ में याद रखने से यही हो जाएगा। ax प्लस बी आपके पास अगर वैल्यू होता है, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1/ax प्लस बी, और टर्म a मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना, उसके बेसिस पे भी उसको डिफाइन किया जा सकता है। चलो आगे लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसके के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा? sin x प्लस c, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, sin x प्लस c। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस c। sin का माइनस cos x, यस मैम। ठीक, सो माइनस cos x, cos x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x का cos x, तो sin x के लिए माइनस cos x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट टर्म tan x के केस में क्या होगा? मैम tan x में नहीं होता। -sec² x हो जाना चाहिए। नो मैम, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये dx का tan x sec² होता है, तो इंटीग्रेशन sec² x into dx is equal to tan x। sec के का हाँ, होगा तो ना मैम? tan का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो फिर tan का होगा कुछ, मैम tan का यदि log में हो सकता है माइनस log x यस मैम, डायरेक्ट नहीं होगा। मतलब हमको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, तो इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, ये मैम है फॉर्मूला, एक मिनट रुको ना, एक मैम ये फार्मूला सब डेरिवेट कैसे कर रही हैं? सब डिराइव करना था इंटरमीडिएट में, जब तुम नहीं मिले थे मुझसे। तो मैम मेरा तो इंटरमीडिएट में मैम मैथ था भी नहीं, मेरा तो मैम बायोलॉजी से था, तो मैम हम लोग को इसका मतलब फार्मूला नहीं आएगा निकालने, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला निकालना नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो यहाँ पे।
फॉर्मूला डिराइव नहीं करने के लिए बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन में कहीं भी डिराइव करने के लिए नहीं बोला जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको अप्लाई करना है इस फॉर्मूला को, ठीक है, यूज करना है, इस फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, आपको डिराइव नहीं करना है, ठीक है। tan वाला का बताइए ना। tan का फॉर्म में, tan के फॉर्म में इंटीग्रेशन डायरेक्टली अभी नहीं करो ना, इसका टर्म अगर जो भी टर्म रिवर्स करो, जो एक्चुअल फॉर्मूला जानते हो, इसमें अगर यहाँ पे sec स्क्वायर x है ना, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करते हो तो तो tan tan x हो आता जाएगा। है, इसका जस्ट हम्म। रिवर्स केस आएगा, ये हमें, तो जो फॉर्मूला डायरेक्ट है पहले वो कर लो, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करके निकाला जाता है, tan के केस में ट्रांसफॉर्म करके निकाला जाता है, साइन कॉस में डिवाइड करके वैसे बनाना के करना पड़ेगा। साइन बाई कॉस करेंगे तो माइनस लॉग इनटू कॉस एक्स आ सकता है। हाँ, जैसे देखो अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है, tan x को आप क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x, तो अब इसको फिर से सॉल्व करके उसमें करना पड़ेगा, तो tan x अगर कहीं दिया हुआ है इंटीग्रेशन को, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके ट्रांसफॉर्म करके क्वेश्चन बनाना है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं है। और ये चीज हम कल भी बोले थे जब क्लास में हम इंटीग्रेशन बता रहे थे, तो बहुत सारा टर्म ऐसा मिलेगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करना होता है, मैंने बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन से ट्रांसफॉर्म करके सिंप्लीफाई करना है। जैसे कल एक क्वेश्चन हम बताए थे, अच्छा कल क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया था, देखो बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, बता तो दीजिए उसका मैम। फॉर्मूला नहीं है। मैम क्या? इंटीग्रेशन x बाई x इंटू dx इसमें हो सकता है। हाँ वो बाद में बताएंगे, अभी फॉर्मूला पहले लिख लो, फॉर्मूला का लिस्ट लिख लो। सेक स्क्वायर एक्स का अगेन सेक एक्स इंटू tan x, वो Sec x बताने लग जाएंगे फिर तो क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे ना, फिर दिक्कत होगी। सेक एक्स tan x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा। sec सेक x एक्स plus होगा, c। क्योंकि सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक एक्स tan x आता है, तो सेक एक्स प्लस सी। अगेन जिसका डिफरेंशिएशन होता था, जो रिजल्ट डिफरेंशिएशन का आता था, हम लोगों को उसको इंटीग्रेट करना है, cosec x इंटू cot x इंटू cot x cot x dx, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, minus cos x माइनस cosec x cos x माइनस cosec x cosec x, cosec x प्लस c। Similarly, integration of cosec square x माइनस cot x minus cot x क्या हुआ अनीशा, मैम tan x dx का इंटीग्रेशन तो नहीं लिखेंगे हम लोग, नहीं इसका फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, उसको सब्स्टिट्यूट करके बनाना तो सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। सो cosec square x dx is equal to minus cot x cot cot x x, ठीक है, सारे टर्म्स आ गए, और किसी का नहीं होगा डायरेक्ट। अंडर रूट वाला का मैम बता दीजिए। अब अंडर रूट टर्म आएगा उसका करना है, तो इतना पहले लिख लो, उसके बाद मैम इस फार्मूला पे मैम क्वेश्चन भी बता दीजिएगा मैम कैसे बनेगा। हाँ हाँ बता रहे हैं, कल भी बताए थे, तुम पता नहीं कहाँ थे। मैम कल तो पूरा क्लास किए थे मैम, सिर्फ ये हाँ। वाला एक ही फार्मूला मैम जान, ये log x हाँ वाला जो हाँ, मैम तो बताया ना वन कल वही फॉर्मूला वो बताए फार्मूला सिर्फ थे, मैम पता चला। बाकी फॉर्मूला बताए ही नहीं थे, वो आज बताएंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला ही बता रहे हैं। यस मैम। चलो ठीक है, इसको इरेज करें, ये क्वेश्चन हो गया। मैम लिख लिया। मैम लास्ट वाले माइनस cot प्लस c नहीं माइनस होगा, कॉट एक्स प्लस सी करो ना, सी तो वही फिक्स है, वो हर जगह रहेगा, नहीं भी लिखा रहे तब भी समझ लो वो रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका डिफरेंशिएशन था, याद है किसी को, यस मैम साइन इनवर्स का था। साइन Inverse इनवर्स form एक्स है। को, सही है। साइन इनवर्स एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो ये आता था, लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से साइन इनवर्स एक्स आएगा। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो आता था -1 बाई अंडर रूट, सेम टर्म होता है, सिर्फ हाँ, माइनस minus साइन आ x जाता square। है,
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ भी c रहेगा, नहीं लिखे हैं तो ये मत करना कि c नहीं है, c है, c हर जगह है। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स x। सो cos इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, प्लस c। इंटीग्रेशन में हमेशा इंटीग्रल कांस्टेंट, इसी को इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, tan इनवर्स के केस में अंडर रूट नहीं आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स x। जो tan इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। तो जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन, ये सारा फॉर्मूला तुम लोगों का, हाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ अंडर रूट 1 प्लस, इसमें हाँ? अंडर रूट नहीं होता, tan में अंडर रूट कहाँ होता है? बुक में दिया हुआ था मैम। tan में चेक करो, नहीं होगा tan में, या तो मिसप्रिंट होगा या तो फिर कुछ और होगा, जो No, भी हमें- होगा नहीं होगा, उसको 12 मिसप्रिंट वाला कंसिडर था। करना अगर दिया हुआ है तो। सेक और कॉसेक में दिया हो, कॉट में ये सेक में टर्म दिया। आ जाएगा, फिर आपका tan का है तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है cot। कॉट होगा साइन का Cot होगा। अपोजिट, साइन में पॉजिटिव साइन है, cos में नेगेटिव हो जाए, Cot tan में inverse। जो भी है उसका माइनस साइन हो जाएगा cot इनवर्स में। तो ये सब उस दिन भी बताए थे जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम बताए थे। तो ठीक है, अब इसके बाद सेक और कोसेक टर्म आ जाता है। तो सेक में क्या हो जाता है, 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साइन कोस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है dx। सो दिस टर्म इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। सी और यही सेक में अगर यही चीज माइनस साइन आ जाए इसी टर्म में तो वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स x प्लस c। और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, बस माइनस साइन इम्पोज कर दो यहाँ पे, बस बाकी सारा टर्म वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, यस मैम हो गया। ये ट्रिगोमेट्रिक का फार्मूला सारा मिल गया आपको एक जगह। अब ये सॉरी, इसमें इसी का जस्ट रिवर्स, अगर ये कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप देख लेना, जो भी टर्म डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा, डिफरेंशिएशन में इन सारे को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इन सारे को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन में ये आएगा। बस ये Yes, चीज देख ma'am. लीजिएगा और दोनों को चेक कर लीजिएगा, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है। अगर इसी में एक टर्म हम जो पहले पढ़े हैं उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से, बताना जरा क्या होगा, साइन ax प्लस बी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मुझे आप लोग बताओ तो क्या होगा, जो पढ़े हुए हो अभी जस्ट पढ़े हो उसके बेसिस पे पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी बाई ए होगा श्योर, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस, सॉरी माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। तो By- एक्स प्लस बी, आप एक्स की जगह जो टर्म है एक्स प्लस बी वो लिख दिया, और कांस्टेंट जो टर्म एक्स होता है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। डिफरेंशिएशन में वो टर्म मल्टीप्लाई होता था कांस्टेंट, यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी कर लो। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? मैम दिक्कत है तो क्या दिक्कत है बताओ? मैम इसी टाइप का एक दो और दे तो देखो। इंटीग्रेशन चलो ना इसी का करो ना, cos 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? साइन 3x प्लस 2/3। साइन 3x प्लस 2/3, ठीक है, और प्लस सी यस है ना, मैम। हो गया। समझ गए? अभी कौन पूछा था? पीयूष पूछ रहे थे क्या? ऋषि था मैम। ऋषि, हाँ ऋषि था ना। ऋषि समझ में आ गया?
यस एक मैम, formula फार्मूला पे तो मैम बता- लिख लिए पूरा मैम, आप इसका अर्थ ही बता दीजिए कैसे हाँ, बनेगा दूसरी इसका। फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन भी हम बना के बता दिए, एक फॉर्मूला पे बता दिए। यहाँ देखो, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। है उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। चलो एक क्वेश्चन और तुम लोग, एक फॉर्मूला और लिख लो जो अभी तक शायद नहीं लिखे हो। लॉग के टर्म में आ जाएगा। 10 वाला मैम। 10 वाला नहीं, सिंपल लॉग का फंक्शन एक नहीं आता है, 1/2a log x minus ax plus a। हाँ लिखो तो, ये भी एक फॉर्मूला याद रखना, ये थोड़ा अलग है सबसे बाकी से। ये फॉर्मूला के लिस्ट में ही लिख लेना। 1 अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो मैम ये साइन इनवर्स वाला है। नहीं साइन इनवर्स का नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1/2a log x minus a by x plus a। प्लस सी लिख लीजिएगा, सब में रहेगा, इंडेफिनिट है तो ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो ये फॉर्म आ जाता है। ठीक है, चलो लिखो तो आप क्वेश्चन जो हाँ 1/x प्लस a स्क्वायर 1/, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी का जस्ट इनवर्स हो जाता है। अब देखो इसके बाद एक जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं सब पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन एक बता देते हैं, ठीक है, सब पे ही। अब मुझे बताओ जो टर्म शुरुआत का था वो फॉर्मूलाज क्या क्या है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व जिसमें नहीं है। पहला है x का पावर dx, x का पावर n, सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। e टू द पावर अगर 3x है, इसका इंटीग्रेशन करने बोला जाए तो क्या होगा बताओ। e के पावर टू द पावर 3x by 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ये। 1/x का log x वाला टर्म बता चुके हैं। अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए, देख लेना ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूला से क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, सारे ही फॉर्मूला से बता दे रहे हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन है a टू द पावर x dx आप पढ़े थे, तो 3 टू द पावर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3 का पावर x log 3। 3 का पावर x log 3 और प्लस c कर लो, हो गया। ठीक है, यही आपका ये फॉर्म हो गया। फिर अगर इंटीग्रेशन cos x dx और वो सब में तो सिंपली आपके पास फॉर्मूला ही है, तो उसमें वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं है। और अगर है तो हम वो वैल्यूज रख के दिखा दिए थे, 2x + 3x इस तरह से लिख के। अब इसके बाद इनवर्स और वो वाला फॉर्मूला तो बस अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन बोला जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर अंडर रूट करने के लिए, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहां पे लिखा जाए उसको सिंप्लीफाई कर लो। डायरेक्टली क्या लिख सकते हो उसको बताओ, क्या है ये, कॉस है या साइन है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। साइन तो इनवर्स इसको तो होगा। बताने का जरूरत नहीं है, ये तो बन जाएगा। अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह का वैल्यूज आप सिंप्लीफाई कर लोगे। अब इसके बाद देखो जो फॉर्म हम बता रहे हैं जो डिफरेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है, बिकॉज सिलेबस में ही एक्सक्लूड कर दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ज्यादा फोकस नहीं करना है बस। लेकिन फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला का याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपस में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेटेड टर्म मिल सकता है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास
जो भी टर्म है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव कर देते हो तो कुछ फिक्स बेसिक टाइप का क्वेश्चन ही है वही बच जाता है, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने में, इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो भी तो होता है इंटीग्रेशन में, क्या u into v। u into पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताई वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, तो उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज बता रहे हैं अभी। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के लिए अब तो शुरू होगा, ये तो फॉर्मूला ही पढ़े हो ना अभी तक। अब देखो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जब इंटीग्रेशन यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले आपको इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन तुम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे, जैसे मान लो यहाँ पे x टू द पावर 3 है, dx है, इसको सिंप्लीफाई करके अभी तक तुम क्या लाए हो बताओ, x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, यही लिखते हैं। अब इसी इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दिया जाए कि ये जो वैल्यू आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो -2 से लेके 2 तक जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे लिमिट लगा दिया कि x का वैल्यू जो है वो -2 से 2 तक जाएगा। तब क्या हो जाता है, आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस फंक्शन में अब क्या होगा, जब -2 से 2 जाएगा तो ये जो टर्म आपके पास c था इसको डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन करके तुम रिजल्ट लाए हो, इस रिजल्ट पे लिमिट लग जाएगा -2 से लेके 2 तक का, ठीक है। लोअर लिमिट है। तो पहले मैम जैसे नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं वैसे निकालेंगे। वो निकाल लेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट में इस तरह से लिख देंगे -2 से लेके 2 तक लिमिट जाएगा। Yes. इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग x का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे दोनों से, 2 से भी और -2 से। पहले हम ये इसको लोअर लिमिट, जो नीचे लिखा हुआ है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ऊपर लिमिट, पहले x का अपर लिमिट लिखेंगे, तो x का वैल्यू 2 है, अपर लिमिट 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का पावर, -2 का पावर, यहाँ पे x का पावर क्या है -2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये लिख रखेंगे। समझ गए क्या कर रहे हैं? बताओ। Yes, ma'am. दोनों को मैं जब ब्रेक ये कर दिया। हाँ, यही चीज लिमिट को अप्लाई करना, वहां लिमिट का वैल्यू पुट करना बोलते हैं। अब 2 का पावर 4 रखो, क्या होगा 16। 16 बाय 4 माइनस 2 का पावर, ये क्या होगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो ये 16 बाय 4 ये भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द आंसर इज 0. ठीक है, Yes. समझ में आ गया क्या है? Yes, sir. अगर इसी में लिमिट -1 to -2 हो सकता था, करके देखो तो। इसी का लिमिट, यही फंक्शन आपको सॉल्व करना है। -1 to 1 लिमिट है, x का पावर जो है सपोज x² dx, इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, बताओ। जो यहाँ पे हम किए हैं उसी का। ये साइन हमेशा माइनस रहेगा, अपर लिमिट से माइनस, ये लोअर लिमिट वाला वैल्यू ये सब्सट्रैक्ट करते हैं हमेशा। मैम 2/3. 2/3, Yes, ma'am. 2 का पावर 1 माइनस 1/3, तो पावर 3 हो रहा है ना, 1 का वैल्यू 1 का पावर 3 1/3, ठीक है। प्लस हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जा रहा है। तो 2/3, ठीक है, बन जाएगा। मतलब अब क्या किया गया, जो भी फॉर्मूला तुम पढ़े थे, सारे फॉर्मूला में अगर ये वर्ड, ये दोनों टर्म नहीं होता है तो सॉल्व करने में आप यहाँ पे सी लगा देते हैं, जो रिजल्ट आता है वो करते हैं। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रख दिया जाता है तो अप्लाई वैसे ही करना है, सॉल्व वैसे ही करना है, बट लास्ट में जो x का वैल्यू है उस तरह से पुट करके ये सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है, ठीक है। अब इसी में हम एक काम करते हैं,
एक इंटीग्रेशन का फंक्शन आपके पास लिखा है, सपोज 3x + 2 जो फंक्शन था अभी जस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 3x + 2 इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को विथ लिमिट, विथ मान लो आपको 0 से लेके 2 तक का है लिमिट। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब ये फिक्स टर्म यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ऐसा वैल्यू है। अगर ये लिमिट नहीं लिखा होता तो वो इनडेफिनिट होता है, मतलब कोई फिक्स टर्म नहीं है, कुछ ऐसा डिफाइंड टर्म नहीं है, लिमिट नहीं लगाया हुआ है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो। ठीक है, चलो देखो क्या है, बताओ। 4 4 आ रहा है आंसर। इंटीग्रेट कैसे करेंगे पहले? इंटीग्रेट करना तो पता है, अभी फॉर्मूला है इसका, देखो ax + b करके लिखा हुआ होगा फॉर्मूला पे। नहीं हो रहा है मैम। यस मैम। पावर n formula है है? वहां पे, पावर 1 है, कोई फॉर्मूला होगा। देखो अब नंबर वाइज तो हम लिखवाए नहीं थे। 7 नंबर 7 नंबर मैम। ax + b करके देखो ना, कुछ होगा, ax + b का पावर n करके लिखा हुआ होगा, यस तो मैम n की जगह 1 है यहाँ पे। इंटीग्रेट करो। अच्छा हाँ मिल गया। मैम डिवाइड करेंगे क्या, बताओ। मैम इंटीग्रेशन 3x प्लस इंटीग्रेशन 2x into dx पहले अलग अलग करके उसके बाद से। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू ही पुट करना है। मैम तो 3x² + x/3 आएगा। मतलब आपके पास वैल्यू आ जाएगा 3x + 2 और इसका होल पावर 2 2 डिवाइडेड बाय 2 into 3। बताओ यही होगा ना। यस मैम। होगा यस मैम। या नहीं? अंकु ma'am, हंस yes, रही है, yes, गलत है क्या कुछ? नो तुमने क्या किया था? चलो ये वैल्यू मैम मैं अलग अलग कर दी थी, जैसे इंटीग्रेशन 3x + इंटीग्रेशन 2x into dx ऐसा। हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो, तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या है, 1/6 वैल्यू निकाल लो बाहर, बचा क्या 3x + 2, 3x + 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है इसका लिमिट अप्लाई कर लीजिए, आपके पास 0 से लेके 2 तक जा रहा है। ठीक है, अब वैल्यू सिंप्लीफाई करो, 1/6 एज इट इज, x का वैल्यू पुट करो 2, x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 + 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। 4, तो 64 - 4, 60 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 64 - 4 4 हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर 60 बचेगा, नीचे डिवीजन में 6 करोगे तो अल्टीमेटली 10 आ जाएगा आंसर। यहाँ 8 कैसे आया था मैम? 3 8 into x तो 3 दूनी 6 ना 2 होगा वैल्यू मैम? पुट करो, 3 दूना 6 तो होगा, +2 तो करोगे, ये कहाँ गया, अच्छा हाँ। 2 6 + जोड़ोगे 8 तो 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64, और ये जब 0 रख देते हैं तो ये फैक्टर 0 हो जाता है, और यहाँ पे ये रखते हैं, तो ये यही है डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, ये बताना चाह रहे हैं हम इस फॉर्मूला से। पहले मैम अपर लिमिट वाला रखेंगे ना। हाँ पहले हमेशा अपर लिमिट रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, यस कैसे प्रोसीड करना है समझ गए? यस मैम। लिमिट अगर लग गया है तो कैसे प्रोसीड करना है।
चलो इसके बाद एक टर्म आता है सब्स्टिट्यूशन, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलो देखो जरा, एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x क्यूब dx। अब ये देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये क्या आ गया। इसका इंटीग्रेशन देखो तो जरा कैसे करेंगे, लिमिट नहीं है यहाँ पे, सिंपली टर्म है, इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट टर्म कहाँ से आता है, किसी एक के बदले रिप्लेस करके दूसरा वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट है। जैसे तुम लोग का सब्स्टिट्यूशन क्लास होता है, कोई एक टीचर नहीं आए तो सब्स्टिट्यूट करके दूसरे क्लासेस होते हैं, ऐसा कुछ कंटिन्यूएशन होता है ना। तो इसी तरह का सब्स्टिट्यूट टर्म है, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना ही सब्स्टिट्यूशन है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन वर्ड बोलिए या तो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों एज अ सिनोनिम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का थोड़ा मीनिंग अलग होता है कभी कभी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, एक्स क्यूब को रिप्लेस कर देते हैं टी से, ठीक है। एक्स क्यूब को मैंने टी लिख दिया, ठीक है, या फिर ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं, रुको, जेड भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी तो बात है। देखो जेड लिखो, चलो जेड ही लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। जेड इज इक्वल टू लिख देते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। जब आप z इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख देंगे तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। अब z को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। देखो जरा, चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू, या फिर dx ही ले लेते हैं, रुको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, अब ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं इसी स्टेप में, पता चला स्टेप स्किप किए तो गायब हो गया। 3x स्क्वायर इंटू dx ये लिखा जा सकता है। देखो जरा, ये dx को हम इधर भेज दिए, तो dz इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, या फिर हम dz बाई 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर इंटू dx। देखो जरा, ये टर्म हम लिख रहे हैं, फाइनल हम ये लिख रहे हैं, कैसे कैसे आया एक बार चेक कर लो। z इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dz बाई dx, तो जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपके पास इधर मिलेगा 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन में, और dz बाई dx इधर आ जाएगा, ये dx उधर चला जाएगा। जब आप dz निकाल रहे हो तो dz इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। उसके बाद इस dx को हम इधर ही छोड़ देते हैं, इस 3 को इधर ले आए हैं। इस 3 को इधर लाने का लॉजिक ये है, जरूरत है हमें इसलिए क्योंकि हमें ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का वैल्यू हमें क्या करना था। सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या होता है, एक को रिप्लेस करते हो दूसरे टर्म में, तो हम x को रिप्लेस करके z के टर्म में लिखने वाले हैं। तो x का सारा टर्म एक साइड लिख रहे हैं, z का टर्म इधर लिख रहे हैं। कांस्टेंट के लिए रिप्लेसमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट आप किधर भी रख सकते हैं, आप इधर चाहो तो इधर रख सकते हैं, इधर चाहो तो इधर रख सकते हो, कांस्टेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें वेरिएबल्स से है, तो वेरिएबल को हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी x स्क्वायर dx लिखा हुआ होगा वहां पे हम dz बाई 3 लिख सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हो ना। सिर्फ ऑर्डर इधर से इधर लिखे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये पूरे एक्स स्क्वायर dx को आप यहाँ से देखो सेम टर्म है, रिप्लेस कर सकते हो 1/3 इंटू dz से, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ये टर्म आ रहा है e टू द पावर x क्यूब का वैल्यू तुमने क्या रखा था, z, ये वाला टर्म, तो x e टू द पावर z कर दिया, x स्क्वायर dx को आपने लिखा dz बाई 3 हो गया, dx अब लिखने का जरूरत नहीं है।
अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 बाहर लिख लें और यहाँ पे लिख लें e to the power z dz। ठीक है, अब Yes. जब आप ऐसे करेंगे तो 1/3 बाहर हो गया। e to the power z का इंटीग्रेशन क्या होता है? e to the power z dz जो भी है ये फंक्शन, e to the power x dx जो फॉर्मूला जानते हो उसके हिसाब से क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन e to the power E के z power ही Z होता है। Z प्लस होता c होगा तो प्लस c कर लो। अब जब इंटीग्रेट तुम कर लिए तो लास्ट में आपको क्या करना है, e to the power z का जो एक्चुअल फॉर्म था जो आपने रखा था वो लिख लेना है। मतलब e to the power x to the power 3 प्लस c, यही तरीका सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसे इस फॉर्म को, इसका हमें फॉर्मूला नहीं मिलने वाला था, इसका कोई फॉर्मूला हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं और है भी नहीं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए करेंगे, बट इसको करने के लिए हमें इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज करना है वो क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा का जरूरत नहीं है, सिंपली प्रैक्टिस करिएगा, कुछ टर्म्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा आपको कि आप किस तरह से वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। tan वाला भी मैम हो जाएगा इससे, फिर से tan x सब्स्टिट्यूशंस। tan उस सब का पढ़ना नहीं है, ज्यादा tan और cos में इन्वॉल्व मत करो खुद को, क्योंकि वो नहीं उसमें उस तरह पढ़ना का क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। सिलेबस में एक्सक्लूडेड टर्म है, लिखा है ना अपने सिलेबस में, ट्रिगोनोमेट्री जो सॉरी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा जो भी टर्म्स पढ़ना है उसमें एक्सक्लूडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिखा है। फॉर्मूला मत करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला जरूरत पड़ सकता है और कभी कभी ऐसा रिजल्ट आता है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला उस फॉर्म में आ सकता है, लेकिन बाकी फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करो, ये हम बोलना चाह रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व मत करना, बट फॉर्मूला सबका याद रखना। लेकिन बाकी फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सिवा और जो फंक्शन मिल रहा है ना, उसको ज्यादा फोकस के साथ उसका स्टडी करो, उसका ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं है और सिलेबस में भी वो एक्सक्लूडेड है, तो उस पर ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए सब्स्टिट्यूशन में किस तरह का क्वेश्चंस होता है? मैम ये यस मैम। लास्ट जो है e का पावर, फिर हम लोग पहले जो था वही लिख हाँ, देंगे। रिजल्ट हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह का मेथड यूज करते हैं, बट रिजल्ट जो होगा वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आएगा ना, इसलिए हम उसको वापस से उसी फॉर्म में लिख देंगे। मींस मैम इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए सब्स्टिट्यूट करके इसीलिए हमें निकालते हैं सब्स्टिट्यूट करने की लेकिन जरूरत लास्ट पड़ में रही है, रिजल्ट क्योंकि वही डायरेक्ट, आएगा। हाँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिल सकते हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, और इंटीग्रेशन ऐसे किया ही नहीं जा सकता। जितना फिक्स डेफिनेट रूल है आप उसी फंक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैम कुछ एक नया क्वेश्चन, फंक्शन अपने मन से डेवलप करने वाला केस नहीं आता है यहाँ पे। मैम एक क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन है, क्या? क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन वाला ही। हाँ बताओ क्या है। इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 1 प्लस x के पावर 4 का होल x क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई 1 प्लस x के पावर 4 का होल क्यूब, 1 प्लस x के पावर 4। x का पावर 4, x का पावर 4 ऐसे है या पूरा पावर है? नो मैम, उसके पास होल क्यूब है। इसका होल क्यूब है। इनटू अब इसका इंटीग्रेशन करना है। मैम इसको भी बताया मैम। हाँ हाँ बनाओ, इसमें भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन, वैसे ही t करके करना पड़ेगा, z t डी जो भी से है। होगा मैम, प्लस x स्प्लिट का पावर 4 ले लेंगे यहाँ पे। हाँ, t इज इक्वल टू 1 प्लस x का पावर 4 ले सकते हो तो आ जाएगा। फिर जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा ना, 4x क्यूब के टर्म में आ जाएगा तो फिर सिंपलीफाई हो जाएगा। यहाँ पे t जो है ना इसको ले लो, 1 प्लस x को z ले लो, सॉरी 1 प्लस x का पावर 4 को z ले लो। जब इसको लोगे z तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब dx एंड दिस इज इक्वल टू dz। यहाँ पे हम पूरा स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम ये जो एक्चुअल में आएगा आप इसको पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका ऐसे आएगा। अब x क्यूब dx को आप लिख सकते हैं, x क्यूब इंटू dx को लिखा जा सकता है dz by 4। dz by 4, dz by 4।
अब dz/4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो बाकी, तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस ये पूरा हो गया, dz/4 में 1/4 बाहर कर ले रहे हैं, 1/t dz बाई क्या हो गया, ये पूरा t का पावर z जो भी है z का पावर क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, अब तो हो जाएगा। जेड का पावर -3 करके इंटीग्रेट करना हाँ हाँ पड़ेगा। हाँ, बस उसका वही तरीका है, फिर उसी तरह से ये बन जाएगा। ये मैम एक बार प्रीवियस सॉल्व कर दीजिए ना इसको, 1/4 इंटीग्रेशन dz/z3। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैम आ गया। नो मैम बता दीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो अभी जस्ट बनाया उसका पूरा स्टेप लिख ली हो ना, स्टेप Yes, वाइज ma'am. एक क्वेश्चन ऐसे Yes, लिख लो ma'am. कि जहाँ कहीं स्टेप गड़बड़ हो तो उसका रेफरेंस एटलीस्ट ले सको, जो हेल्प कर ले। अब इसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम कहाँ है? 1/4 बाहर आ गया, dz बाई एक्स क्यूब है, सॉरी z क्यूब है, तो z का पावर -3 dz। इंटीग्रेट करोगी तो क्या होगा? 1/4 बाहर रहने दो, z का पावर -3 होता है, तो z का पावर -3 + 1 रूल यही है। इसी तरह आ जाएगा -3 + 1 यहाँ पे भी। सिंप्लीफाई करो, z का पावर -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और इधर आपका 4 ऑलरेडी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा -z²/8, ठीक है। जेड स्क्वायर -2 होगा ना। अच्छा सॉरी, हाँ z -2 है, ठीक है। z का पावर -2/8। अब z क्या माने थे वो लिख लो, तो z का पावर -2 मैम माइनस तो -2 ऑलरेडी लिखे हुए है ना, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला माइनस कहाँ गया? तो माइनस तो लिखा हुआ है ना। यस मैम माइनस। यस मैम। अब z का पावर -2 है, तो z का वैल्यू क्या रखे थे? ये रखो वापस से उसको, सो हो जाएगा 1 + x का पावर 4 का पावर होल जो होगा, दैट पावर -2 -2 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज द आंसर। +c कर देना लास्ट में, +c। हो गया, ठीक है। ये एग्जाम में था क्या क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। हो गया, बन गया। सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, बनाइएगा। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना। इसी के साथ आज की क्लास को इसी के साथ मैम छुट्टी दे दीजिए। ठीक, सिलेबस में डिफरेंशिएशन है क्या? क्या बोल रहे हो? डेफिनेट इंटीग्रेशन सिलेबस में है क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना, दोनों टाइप क्या है नहीं है। सिलेबस में नहीं ना है? नहीं पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैम पोस्ट इंटीग्रल पढ़ना है और उसके फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन और वो टर्म से आता है वो। चलिए ठीक है वही पढ़ाइए ना। हाँ वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो हमको कहाँ बताए, बट आइडिया दे देना जरूरी है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।